चलिए आज फिर आप लोगों का विशेष क्लास में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के कड़ी में पढ़ने जा रहे हैं कारक और लिंग। कारक के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि दो शब्दों के बीच में जो विभक्ति होती है उसको हम लोग कारक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कारक के नाम से। ऐसे भी इसको हम लोग लिखे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित करें उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इस 8 कारक के हम आपको यहाँ विभक्ति लिखे हैं और इस विभक्ति का विश्लेषण भी आपको बता रहे हैं। जैसे कर्ता का विभक्ति है ने, विश्लेषण हो गया काम करने वाला। कर्म का विभक्ति हो गया को, जिस पर काम हो। करण का विभक्ति हो गया से, जिससे काम हो, मतलब संबंध। काम करेंगे तो उस वस्तु से हमारा क्या होगा? संबंध होगा। संप्रदान का विभक्ति है को के लिए, जिसके लिए। अपादान की विभक्ति भी से है, इसका मतलब हो गया अलग होने पर, जो हमसे बिछड़ रहा है वहां जब से का प्रयोग होगा तो उसको हम लोग अपादान कारक बोलेंगे। संबंध का मतलब होता है का के की, इसका विभक्ति है, मतलब अपना पराया शब्द जहां पर यूज होगा वहां का के की लगेगा। अधिकरण में पर, जहां जगह स्थान की चर्चा होगी वहां पर कौन विभक्ति लगेगा? में पर। और संबोधन हे अरे अजी हो, मतलब बुलाने के कार्य में, किसी को आवाज देने के स्थिति में हमारा कौन कारक होता है? संबोधन कारक। अब इसको हम एक छोटा सा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ने, को से, का में, हे भाई। समझ में आ रहा है? इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं? 8 कारक के विभक्ति को स्मरण कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। अब आइए दूसरा पाठ लिंग। लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है जाति का ज्ञान होना। किस चीज का ज्ञान होना? जाति का अर्थ यहाँ यह है कि लिंग के जो दो भेद हैं, पुल्लिंग जाति और स्त्रीलिंग जाति। अर्थात लिंग कितने प्रकार के? 2। कौन? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का अर्थ हो गया पुरुष जाति, जैसे लड़का हो गया, जल हो गया। स्त्रीलिंग का मतलब हो गया महिला जाति, लड़की हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, ये सब नदी का नाम है। अब पुल्लिंग की पहचान अकारण तत्सम शब्द, जैसे धन, पत्र, वन, पुष्प, शब्द के अंत में आ, पा, पन, आवा हो तो उसको, उस शब्द को हम पुल्लिंग कहेंगे। जैसे ऐना है, बचपन है, बुढ़ापा है, बुलावा है। सभी पर्वत, सभी महीना, सभी दिन, सभी देश के नाम पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में अकारंत तत्सम शब्द जो है स्त्रीलिंग होता है, जैसे दया, माया, कृपा। शब्दों के अंत में ई, या, हट, आवट हो तो वह शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे लड़की है, चिड़िया है, घबराहट है, सजावट है। कोई भी नदी होगा, कोई भी भाषा, तिथि, सबके नाम प्राय क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, हिंदी भाषा है, ये स्त्रीलिंग होगा। उर्दू है, फारसी है, ये सब क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। अमावस्या है, पूर्णिमा है, ये सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। तो इस तरह से आप लोगों को कारक और लिंग की जानकारी दी गई है। तो अभी आप चलिए आप बताइए, ये जो कारक जो पढ़े हैं, इस कारक के विभक्ति को किस ट्रिक से हम याद रखेंगे? बोलो। ने, को से, काम, का में, हे भाई। चलिए बहुत अच्छा। तुम भी एक बार बताओ तो कैसे याद रखें? ने, को से, का में, हे भाई। हे भाई। हे किसका विभक्ति है? संबोधन का। वेरी गुड, बैठ जाइए। चलिए छोटी रानी खड़ी हो जाइए। आप बताइए लिंग के कितने भेद? 2। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का क्या मतलब होता है? पुरुष जाति। पुरुष जाति। और स्त्रीलिंग का? स्त्री, महिला जाति। चलो बैठो, तुम मुझे खड़ा। तुम ये बताओ कि पर्वत, पहाड़, ये सब स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा? पुल्लिंग। मतलब कोई भी पर्वत होगा तो वो क्या होगा? पुल्लिंग। पुल्लिंग होगा। चलिए बैठिए, आप खड़ा हो जाइए। आप बताइए कोई भी नदी होगी तो वो क्या होगी? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है ना। सरस्वती भी नदी का नाम है।
तो वह क्या शब्द होगा? स्त्रीलिंग। आप खड़ा होइए। आप बताइए कि कोई महीना का नाम स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग? पुल्लिंग। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप जो है बहुत कम समय में बहुत अच्छी बात लिंग के संबंध में स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप याद रख सकते हैं। चलिए एक बार ताली बजाइए हम।